क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खोट्ठा का प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 4 सेट कंप्लीट कर लिया है। आज ये 5वां सेट है। 4 सेट में 25-25 करके 100 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया है। आज 5वां करेंगे, 125 क्वेश्चन हो जाएगा। इसी तरह से ये जो सीरीज़ है कंटिन्यू चलता रहेगा। आप लोग अपना तैयारी को जाँचते रहिए, परखते रहिए और जो कमी है उसे पूरा करते रहिए। आज का क्लास शुरू करने के पहले एक बात, कल का जो सेट था सेट 4 में क्वेश्चन नंबर 23 इसका आंसर थोड़ा चेंज होगा। ठीक है, आंसर ए दिया हुआ था, उसका आंसर सी होगा। सही आंसर सी होगा, उसको प्लीज़ सुधार लीजिएगा, थोड़ा गलती हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का सवाल में, आज के क्लास में कुछ कहना है क्या? किसी को कहना है तो कमेंट कर सकते हैं, आप वीडियोज़ में कमेंट कीजिए। मैं कहूँगा पहली बार आया चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर लीजिएगा, किसी और को अगर पहुंचाना हो फ़ायदा तो शेयर कर दीजिएगा, उस तक पहुंचेगा वीडियो, वो भी देखेगा, सीखेगा, पढ़ेगा। हम लोग बढ़ते हैं आज की क्लास में और देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, मलकी बहू कैसन कहानी लगई। मलकी बहू जो कहानी है वो कैसा कहानी है, उसका क्या भाव है। ऑप्शंस क्या क्या हैं? सामाजिक, दहेज समस्या, पत्नी प्रताड़ित, ये सब है। तो आपको याद होगा इस कहानी में ये सारी चीज़ें समाहित हैं। सामाजिक भी है, बिल्कुल है, दहेज समस्या पर है, बिल्कुल है, और पत्नी को प्रताड़ित करने का भी है, बिल्कुल है। उसकी सास उसको लात मार देती है, बहुत कुछ होता है कहानी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर, ये सब है। ये सारी चीज़ें इस कहानी पे लागू होती है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, बिसुन ससुर घर की करे गेल हल। ये भी क्वेश्चन उसी कहानी का है, मलकी बहू का ही है कि बिसुन जो रहता है वह अपने ससुराल क्या करने जाता है, क्यों जाता है वहाँ पे। ऑप्शन है, मलकी के लियान करे, मलकी के शिकायत करे, फटफटिया गाड़ी मांगे, पैसा मांगे। 4 ऑप्शन है। देखिए पहला क्या है, मलकी के लियान करे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि मलकी जो है शादी के बाद मायके में रह रही थी, उसको विदाई कराने गया था कि चलो अब घर चलते हैं। ठीक है, तो क्या ये सारी बातें थी? सही आंसर क्या होगा आपको याद है? सही आंसर होगा 3 नंबर, फटफटिया गाड़ी मांगे। ठीक है, बाइक मांगने के लिए गया था ससुर के पास कि हमको बाइक दीजिए, हम कुछ बिजनेस करेंगे। चलिए अगला सवाल है 3 नंबर, करम डायर काटे क्या जा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पहले की परीक्षाओं में पूछा गया है क्वेश्चन ये। करम डायर काटे क्या जा है, कौन जाता है करम डायर काटने के लिए? गाँवक महतो, गाँवक पाहन, करमतन के भाई, या कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 2 नंबर, गाँवक पाहन। गाँवक पाहन जाता है, जंगल से काट कर लाता है करम डायर। ठीक है, और उसका पूजा किया जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्या है वो? नदी घाटी सभ्यता और समुद्र कछारे कौन सभ्यता पोंगायल है। नदी घाटी और समुद्र के किनारे कछार में कौन सा सभ्यता का जन्म हुआ है? पोंगायल है मतलब जन्म हुआ है। ऑप्शन है सनातनी, अरण्य, आधुनिक, ये सब है। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा अरण्य, 2 नंबर। ठीक है, अरण्य सभ्यता, ये दामोदर कोराई से है, देख लीजिएगा उसमें ये चीज़ का जिक्र किया गया है। अच्छा एक बात और, दामोदर कोराई का एक सारांश लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, जिसमें जितने सर्ग हैं उसके सभी सर्ग का एक सारांश है, जो आपके सामने 1-2 दिन में वीडियो के रूप में प्रेजेंट होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा वो। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, दामोदर कोराई कर अनुसार सत्य के खोज करे ले क्या बहरहाल है। दामोदर कोराई जो कहानी कविता है, कविता किताब है, शिवनाथ प्रमाणिक जी के लिखा हुआ, उसके अनुसार सत्य का खोज करने के लिए कौन निकलता है? कौन है जो सत्य की खोज में निकलता है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? सिद्धार्थ, उमादित्य, महावीर, कालकेतु, ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? पहला नंबर, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ निकलता है
सत्य की खोज में। ठीक है, अगला सवाल, टीभिक प्रचार किनखर लिखल कविता लागई। टीभिक प्रचार जो है ये किनका लिखा हुआ कविता है? आपको पहले मालूम होना चाहिए कि टीभिक प्रचार किस किताब में छपा हुआ है। ठीक है, ये छपा हुआ है एक मौनी फूल में, एक मौनी फूल में छपा हुआ है ये। ठीक है, तो इसका लेखक कौन है? एक मौनी फूल का लेखक कौन है? ये आपको मालूम होगा तो इसका आंसर दे सकते हैं आप। इसका लेखक है एक मौनी फूल का संतोष कुमार महतो। ठीक है, और तो इस तरह से इस कविता का लेखक भी वही होते हैं, संतोष कुमार महतो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कौन टा संतोष कुमार महतो कर कविता नाय लागई। ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से एक ऐसा कविता है जिसको संतोष कुमार महतो जी ने नहीं लिखा है, तो वो कौन सा है ये आपको छांटना है, अलग करना है। ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके सामने? ऑप्शंस हैं चामचा, मर्दानी, विधवा, दलाल। अगर आपने एक मौनी फूल पढ़ा है तो आपको याद होगा कि कौन कौन कविता है जो उसमें से लिखा गया है और कौन है जो उसमें नहीं है। ठीक है, इसमें जो है ना ये 3 नंबर का विधवा ये नहीं है। ठीक है, विधवा संतोष कुमार महतो जी द्वारा लिखित नहीं है, बाकी ये तीनों उनके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए लाइव क्लास भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लास को लाइव भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, टाइम टेकिंग ज़्यादा होगा। 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि मेरी बातें होंगी, आपके कमेंट्स होंगे, तो कुछ कुछ बात निकलेगी, और ऐसे में डायरेक्ट वीडियो बना देता हूँ तो क्या होगा कि क्वेश्चन का जो आंसर है वो सीधे आपको मिल जाता है, टाइम का लॉस कम होता है। फ़ायदा आपका ही है, इसीलिए लाइव क्लास नहीं चला के इसको मैं रिकॉर्ड करके ही अपलोड करता हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता है 20 मिनट में 25 क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, उसमें घंटा 1 घंटा लग जाएगा आपका आराम से। तो क्या ज़रूरी टाइम पास करने का, हमें तो पढ़ने से मतलब है ना, बाकी बातचीत होता ही रहता है, टेलीग्राम में है, फिर आपका यूट्यूब में भी बात होता है, मैसेज में, कमेंट्स में। टेलीग्राम जो ज्वाइन नहीं किए हैं कर लीजिएगा ज्वाइन। ठीक है, लिंक दिया जाता है, हर जगह लिंक मिल जाएगा आपको, या सिंपली टेलीग्राम में जाके खोट्ठा क्लास सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं उसको। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, मीरा चाही गौला नाय। मीरा चाही गौला नाय, हिया गौला माने की हो है। मीरा चाही गौला नाय एक ये कविता का नाम है। ठीक है, ये कविता छपा हुआ है खोट्ठा काठे पैदक खड़ी में। ठीक है, खोट्ठा काठे पैदक खड़ी में छपा हुआ है। इसमें पूछा गया है यहाँ गोला मतलब क्या होता है, तो गोला मतलब पता है क्या होता है, मालिक। ठीक है, क्या होता है, मालिक। कहीं भी गोला लिखिए तो वो मालिक ही होता है ना। मीरा चाही गोला नहीं, मतलब इसका मतलब है कि साथी चाहिए, मालिक नहीं, पति के रूप में मालिक नहीं चाहिए। ये औरत पे लिखी गई कविता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, नाच बांदर नाच रे किनखर लिखल रचना लागई। नाच बांदर नाच रे किनका लिखा हुआ रचना है? तो सबसे पहले ये बताइए कि नाच बांदर नाच रे किस किताब में लिखा हुआ है। आप अगर ध्यान से पढ़ें क्लासेस को, अगर सीरियस हैं पढ़ाई के प्रति, तो आपको ये याद होगा कि नाच बांदर नाच रे ये आंखें गीत में लिखा गया है। किसमें है? आंखें गीत। और आंखें गीत कौन लिखे हैं? आंखें गीत लिखे हैं श्रीनिवास पानोरी। कौन लिखे हैं? श्रीनिवास पानोरी जी। इस तरह से इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3 नंबर श्रीनिवास पानोरी। ठीक है ना, आगे बढ़े अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर, अजगर नाटक है अजगर ककरा कहल गेल है। अजगर नाटक जो है उसमें अजगर किसको कहा गया है, किसको अजगर बोला गया है? महाजन को, पुजारी को, दरोगा को, या सभी को? महाजन मतलब कौन? अग्नू लाला, है ना। किसको कहा गया है? देखा जाए गौर से ना, तो अजगर मतलब क्या, यहाँ पे एक प्रतीक है दुष्ट का। ठीक है, एक दुष्ट का प्रतीक है। तो ये तीनों जो है ना, महाजन, पुजारी, दरोगा, ये तीनों दुष्ट रहते हैं इस कहानी में, इस नाटक में ये तीनों क्या होते हैं? दुष्ट रहते हैं। इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। ये सभी अजगर हैं जो समाज को चूसता है, समाज के खून को चूसता है,
अपने फायदे के लिए, अपने बलबूते के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 11 नंबर का। अग्नु लाला से गोबरा के जे कर्जा लेल रहो है ओकर में कितना बाकी रहो है। अग्नु लाला से गोबरा जो कर्जा लिया रहता है उसमें कितना रुपया बाकी रहता है, उधारी चुकाना बाकी रहता है, कितना रहता है एक्चुअल में, वो बेईमानी वाला नहीं, वास्तविक में कितना बाकी रहता है। ऑप्शन है 5 रुपया, 50 रुपया, 500 रुपया, 200 रुपया। तो आपको बड़ी अच्छे से याद होगा, आपने नाटक ये पढ़ा है ना। इसमें क्या होता है 50 रुपया रहता है जिसको बढ़ा के 500 कर दिया जाता है ना, बेईमानी से। एक्चुअली में ये 50 रुपया रहता है। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा, 2 नंबर 50 रुपया, गोबरा का 50 रुपया बाकी रहता है। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर। सुकुमार कर पूरा नाम बतावा। सुकुमार का पूरा नाम क्या है। सुकुमार जिन्होंने डाह लिखा है, डाह नाटक है ना, उनका पूरा नाम क्या है। ऑप्शंस क्या क्या है आप सामने। सुरेश कुमार विश्वकर्मा, सूरज कुमार विश्वकर्मा, सुजीत कुमार विश्वकर्मा, सुदीप कुमार विश्वकर्मा। चारों में से सही जवाब क्या होगा, आप अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इसका सही जवाब होगा 1 नंबर सुरेश कुमार विश्वकर्मा। सुकुमार का पूरा नाम सुरेश कुमार विश्वकर्मा है। ठीक, आगे अगला सवाल। शंभू कर बहुक नाम की रहो है। शंभू एक आदमी है, किस नाटक का है, चाबी काठी का, है ना। चाबी काठी नाटक का ये कैरेक्टर है नाम है शंभू। तो इसकी पत्नी का नाम क्या रहता है ना। ऑप्शन क्या क्या है, सुगिया, फुलवा, सुहागी, कोई नहीं। देखिए जरा आप लोग क्या जवाब देते हैं। चाबी काठी तो आप लोगों ने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, बहुत कोई ने कमेंट भी किया है, देखा मैंने कमेंट, अभी भी बहुत कोई पढ़ रहे हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपने अगर ध्यान से पढ़ा है ना तो आपको याद होगा कि इस नाटक में शंभू का शादी ही नहीं होता है। शंभू का शादी ही नहीं होता है। वो कहता है नौकरी लगेगा तो शादी करूँगा, लेकिन नौकरी लगता नहीं है, किसी तरह से शहर जाता है, दिन भर भूखे प्यासे रहता है। आप पढ़े हैं नाटक, इसीलिए इसके आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर, कोई नहीं। इसमें से कोई भी पत्नी नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी शादी ही नहीं हुई रहती है। क्लियर है, कोई नहीं, ये आंसर है। अगला सवाल। कालू राम कर मुंशी के नाम की रहो है। कालू राम जो रहता है ये भी चाबी काठी का ही है। उसमें कालू राम जो दुष्ट रहता है उसके मुंशी का नाम क्या रहता है। ठीक है, अजगर में अग्नु लाला है, उसका मुंशी का नाम क्या रहता है, आप जानते हैं, जानते हैं तो कमेंट कीजिए। और कालू राम के मुंशी का नाम क्या है यहाँ पे ये बताना है। तो कालू राम के मुंशी का नाम रहता है फकीरा, क्या है फकीरा। और शारदा प्रसाद रहता है अग्नु लाला के मुंशी का नाम, शारदा प्रसाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्या है ये, चाबी काठी कर माने की है वो है। ये चाबी काठी नाटक पढ़ लिया आप लोगों ने, इसका मतलब क्या होता है, चाबी काठी का मतलब क्या होता है। ऑप्शन है घर चलावेक, गुजर बसर करेक, ताला चाबी किनेक, मालिक बनेक। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा 4 नंबर मालिक बनेक, है ना। चाबी काठी मतलब मालिक बनना, जिसके हाथ में चाबी काठी रहेगा वही उसका मालिक रहेगा। चलिए अगला सवाल 16 नंबर का। चाबी काठी नाटकें कौन शहरी युवक रह हकई, मतलब उसमें जो युवक रहते हैं जो, तो शहरी युवक कौन रहता है, कौन रहता है जो शहरी युवक है। चाबी काठी का शुरुआत में जो पात्र परिचय दिया हुआ है ना वहीं पे लिखा हुआ है सारे सबके बारे में। आप अगर वहाँ भी पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ऑप्शन क्या क्या है, रोहन, मंगल, कजरू, राधो। ये 4 नाम हैं। चारों में से कौन है जो चाबी काठी का में शहरी युवक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर राधो। राधो रहता है जो शहरी युवक है इस नाटक में। ठीक है, चलिए आगे 17 नंबर। दामोदर पारसनाथ डहर यात्रा किनखर लिखकर रचना हकई। एक्चुअली इसका पूरा नाम क्या है, दामोदर पारसनाथ बावड़ी डहर यात्रा। ठीक है, हमने पढ़ा है इसको यात्रा वृत्तांत में। तो
इसका लेखक कौन है? दामोदर पार्श्वनाथ धर यात्रा का लेखक कौन है? ऑप्शन क्या क्या हैं? शांति भारत, बंसीलाल बंसी, चतुर्भुज साहू, दिनेश दिनमणि। इन चारों में से कौन है जो दामोदर पार्श्वनाथ दहर यात्रा का लेखक है? याद है आप लोगों को? पढ़िए पढ़िए, याद कीजिए, याद नहीं है तो मे भी एग्ज़ाम जून में या जुलाई में एग्ज़ाम ले ही लेगा। ठीक है, तैयारी कीजिए। इसका ऑप्शन होगा 2 नंबर, बंसीलाल बंसी। ठीक, अगला सवाल, डॉक्टर चतुर्भुज साहू कौन विषय के प्रोफेसर रहो हत? डॉक्टर चतुर्भुज साहू जी जो हैं वो किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर रहते हैं? राजनीति विज्ञान, मानव शास्त्र, सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र। ये 4 ऑप्शंस हैं, चारों में से कौन सा वो सही ऑप्शन है जो इसका आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा मानव शास्त्र, ऑप्शन नंबर 2 मानव शास्त्र। डॉक्टर चतुर्भुज साहू मानव शास्त्र के प्रोफेसर रहते हैं। ठीक है, अगला सवाल, बरवा अड्डा अखैबोर कैसन रचना लागई? बरवा अड्डा अखैबोर ये किस तरह का रचना है? ऑप्शंस क्या क्या हैं? यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, जीवनी या कहानी। चारों में से क्या है ये आपको बताना है। तो बरवा अड्डा अखैबोर जो है ये संस्मरण है। क्या है? संस्मरण है। किनको कहा गया है? श्रीनिवास पानोरी जी को, है ना? श्रीनिवास पानोरी जी को कहा गया है। इनसे मिलने लेखक आए थे और उनके याद में, स्मृति में इस लेख को लिखे हैं। अगला सवाल 20 नंबर, डाह नाटक के रचना केकर बहू रहो है? डाह नाटक में रचना जो है वो किसकी पत्नी रहती है? ऑप्शंस विराट, जग्गा, विवेक, शेखर। किसकी पत्नी है बताइए? रचना जो है ना वो विवेक की पत्नी है। किसकी पत्नी है? विवेक की। याद है? रचना, भावना, 2 ही लेडीज है इसमें। अगला सवाल, विराट के बेटी के नाम की है? विराट का एक बेटी रहता है इसमें, इस नाटक में विराट का एक बेटी रहती है, उसका नाम क्या है? रनिया, चुन्नी, मुन्नी, सुमा, एक और नाम है वमिका। किसका नाम है ये? कमेंट कीजिए, वमिका किसका नाम है? चलिए इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब क्या होगा? विराट के बेटी का नाम क्या है? तो विराट के बेटी का नाम मुन्नी रहता है। क्या रहता है? मुन्नी। क्लियर है? अगला सवाल 22 नंबर, ताश खेला में ढोढ़ा करेक माने की हो वो है? ताश खेला में ढोढ़ा करेक माने की हो वो है? ऑप्शन हरावेक, जीतेक, लड़ाई करेक या ई सभी। ताश खेलते हैं आप लोग? खेलते हैं तो जानते होंगे, और नहीं खेलते हैं तो जान लीजिए। ढोढ़ा करेक मतलब होता है हराना। क्या होता है? हराना। ठीक है, हरावेक। अगला सवाल, तीनों मास्टर केकर बरामदाएं ताश खेलो है? तीनों मास्टर जो रहता है वो किसके बरामदा में ताश खेलता है? समय कटवा ताश खेला, आप ये पढ़े हैं कहानी, उसी का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन क्या क्या है? बालकृष्ण, आनंद, चिन्मय, सीताराम। चारों में से सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा 3 नंबर, चिन्मय, चिन्मय मुखर्जी। यही जो है इसी के घर के बरामदा में ताश खेला होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, जखन हमरा सिद्धि मिलल कविताएं कौन सिद्धि पावे बात करल हथ? ये जो कविता है जखन हमरा सिद्धि मिलल, इस कविता में किस सिद्धि का बात होता है? कौन सा सिद्धि मिलता है जिसका जिक्र होता है? ऑप्शन क्या क्या है? आत्मज्ञानी, गीत गावेक, मंत्र पढ़ेक या कविता लिखेक। इसका सही जवाब हो जाएगा कविता लिखेक। कविता लिखने का सिद्धि मिलता है जब लेखक को, कवि को। एक्चुअली कवि कौन है इसका? श्रीनिवास पानोरी जी। उनको कविता लिखने का सिद्धि मिलता है, तब की बात है ये। ठीक है, अगला सवाल, आज का आखिरी सवाल, चनफन कर माने की है वह है?
है ना। चनफन मानुस, खोठा काठे पैदे खड़ी का पहला कविता है चनफन मानुस। उसी से ये क्वेश्चन बनाया गया है। चनफन का मतलब क्या होता है? लूरगर, बुद्धगर, तेज या चालाक, ये सब है। देखिए अगर मीनिंग पे जाइएगा ना तो इसका मतलब क्या क्या होगा, ये तीनों होगा। ठीक है, तीनों ही इसका मतलब होता है। चनफन, चंचल है, वो बहुत तेज है, ठीक है, चालाक है, अपने हिसाब से समय को ढालता है, जो भी उसको सामने मिलता है उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है, अपने सहूलियत के लिए, अपने सुख के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 4 नंबर, ई सब है। ठीक है, ये था आज का सेशन। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगे लाइक शेयर, ना लगे तो कमेंट कीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए, जितना होगा बताया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो भी खोठा का नया नया एग्ज़ाम्स आए हैं या नोटिफिकेशन आए हैं, सारा का सिलेबस कोशिश करूँगा पूरा करने का। इसी में पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।